हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री की फिजिक्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में। यस, यू आर राइट। जो रेजिस्टेंस अभी हम लोगों ने ओम्स लॉ के बाद पढ़ा था कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, आज हम उनके कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो रेजिस्टेंस थी और यहाँ पे रेजिस्टर्स है। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलरली डिजाइंड कंपोनेंट जो कि हेल्प करता है टू वैल्यू द लिमिट ऑफ द करंट इन अ पर्टिकुलर सर्किट। ठीक है, वो कितने अमाउंट से होता है वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। ठीक है, चलो पहले उसके कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें पहले कॉम्बिनेशन के बारे में तो इसमें जो फर्स्ट आता है वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। राइट नाउ व्हाट हैपेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज जब रेजिस्टेंस ऐसे एक के बाद एक के बाद एक लगे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो तुम्हारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, वन इज R1, ठीक है, another one is connected just next to it and it is R2. So such combination in which one after the other the resistances are connected, okay, is called the series combination of resistance. Now if you want to calculate the equivalent resistance of this entire circuit, then there are certain methods and formula that has to be applied. ठीक है, now we know by Ohm's law that there is a relation between the potential difference, the current and the resistance which is present in the circuit. We will be using the same thing to calculate the equivalent resistance in this circuit. ठीक है, now suppose मान लो कि यहाँ पे potential difference हम लोगों ने अप्लाई किया V, right? V के लिए या इस बैटरी के लिए या इस सेल के लिए, ठीक है, जिसको भी हम सेल है हमारे पास, ठीक है, इस सेल के लिए ये R1 R2 नहीं है, ये कंप्लीट रेजिस्टेंस है। राइट, लेकिन ये कंप्लीट रेजिस्टेंस की वैल्यू इसको कैसी दिखाई देती है या इसके लिए कितनी होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करता है, करंट सप्लाई करता है। राइट, तो वो कैसा दिखता है एग्जैक्टली देखो, हमारे ये V के लिए यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। व्हेन यू विल अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस ओवर हियर इन द सर्किट, देयर विल बी अ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, इट हेल्प्स इन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक, so the I current will enter to the resistance R1, ठीक है, I R1 में enter करेगा, the same I will enter into R2 also, okay, and it will be same throughout the circuit. That's what we are getting to know from this, right? हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है कि same current flow कर रहा है throughout the circuit, right? Now if you have a closer look to this, R1 and R2 has two different values, ठीक है, otherwise we would have written R, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने R1 और R2 लिखा because the values are different, right? Now if the value of R1 is different, then potential difference across R1 will be different, right? Because according to Ohm's law, V is equals to I R1 over here, which will be equals to V1, okay, and over here the potential difference will be V2 equals to I R2, राइट? ये आपको क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नाउ व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कि इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखता है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 ही रहा होगा, राइट? दैट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। नाउ व्हाट V एग्जैक्टली सीज टू दिस सर्किट, ठीक है, is the equivalent resistance. So let us consider, which we don't know right now, so let us consider that equivalent resistance be RS, because it's a series circuit so we consider it as RS. Now for this, if this is the equivalent resistance RS and current is I, so we can write V is equals to IRS, correct? Okay, now if I substitute this V over here, this V1 over here and this V2 over here and rewrite the equation 1, will I get an equation like this? IRS is equals to V1 I R1 plus V2 I R2.
ये आपको दो चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। आप क्या करो, इसमें से I कॉमन निकल जाएगा आपके पास, RS विल बी इक्वल्स टू I R1 प्लस R2, I कैंसिल एंड RS विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2। सो हम लोग को यहाँ से क्लियरली इंडिकेशन मिल रही है, ठीक है, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, राइट। यानी कि अगर यहाँ R3 होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 वुड हैव बीन RS, R4 तक होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 वुड हैव बीन RS, क्लियर। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स है, वो क्या है, पहली बात, ठीक है, कि करंट इज सेम throughout the circuit, the current is same, the same current I which has left from this portion will flow through R1 and R2 and it will be returning back, right. Second thing over here is कि potential difference is different, that also we have seen that V1 is over here and V2 is over here, right. Third thing over here what you will find out is कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी ग्रेटर देन ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट इन द सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन all the individual resistances present in the circuit, ठीक है। जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस प्रेजेंट होंगे सबसे बड़ा होगा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास निकल के आए। सो दैट वाज ऑल अबाउट सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। करंट इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। सो दिस ऑल गिव्स यू, दिस फॉर्मूला गिव्स यू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन circuit, right. Now next we will be talking about another combination which is called the parallel combination, ठीक। Once we study the series combination, next what we are going to study will be parallel combination and its features. Now when we talk about parallel combination, ठीक है, which is the second form of combination, okay. पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, मान लो आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, R1, दूसरा है आपके पास R2, ठीक। एक है R1, दूसरा है R2। ये दोनों रेजिस्टेंसेस किसी दो कॉमन पॉइंट्स के बीच ही लगे हुए, राइट। मान लो कॉमन पॉइंट है, ये है B, ठीक। R1 भी A और B के बीच ही लगा हुआ, R2 भी AB के बीच में ही लगा होगा, राइट। Such combination of resistance is called parallel combination of resistances. Now we know that the battery sees, she cannot see R1 and R2, बैटरी को R1 R2 नहीं दिखता, ठीक है। बैटरी कैसे सॉल्व करती है, इक्विवेलेंट कितना है उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ से करंट सप्लाई कर देगी, उसके अकॉर्डिंग वर्क डन करेगी ताकि करंट मूव कर सके, ठीक है। तो उसके लिए ये इक्विवेलेंट ही है। अब अगर मुझे यहाँ पे एक और बात समझ में आए, तो ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, राइट। और जो R1 है और R2 है, ये दोनों भी किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, A और B के अक्रॉस, यानी उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली करेक्ट, V निकल के आएगा, राइट। नाउ जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो सर्किट के थ्रू कुछ करंट भी फ्लो करने वाला है, राइट। नाउ व्हेन द करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट till it reaches point A, ठीक है। till then the value of the current will be considered to be as I, मान लो I है, ठीक। now when it reaches at point A, it will split into two, I1 and I2, right. now some of you may ask this question that is I1 equals to I2? No, we cannot guarantee this that I1 should always be equals to I2. I1 will be equal to I2 only if R1 is equals to R2. अदरवाइज अगर हम बात करें करंट के मैग्नीट्यूड की, तो कौन से आर्म में कितना करंट होगा
is totally dependent upon the value of the resistances which is present in that arm. ठीक है, इसको हम आर्म बोलते हैं, आर्म, आर्म, ARM, आर्म, ठीक है. दिस इज द आर्म, दिस इज द सेकेंड आर्म. ठीक, तो इस आर्म के अंदर मान लो कि R1 इज ग्रेटर देन R2. क्या आप कभी किसी ऐसे रास्ते से जाना पसंद करोगे जहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉपेजेस या हॉल्ट्स या बहुत सारे हॉल्ट्स लेने पड़े, और यू विल कंसिडर और प्रेफर path where you have to just drive smoothly with least number of halts? Certainly you will also prefer a path where you can drive smoothly with least number of halts. Same is the story of current and same is the tendency of current. What it do is it always consider a path which is having less resistance. So since R1 is greater than R2, okay, so maximum current will flow through R2, so R2 will be greater than I2 will be greater than I1. ठीक, now when R1 is greater than R2, then I2 will be greater than I1, right? Because nobody wants to go through a path which is having more resistance. Same is the tendency of current also. It doesn't go through a path which has more resistance. So it always chooses a path which has less resistance. ठीक है? If it would have been like this, that R1 is equals to R2, then I1 would have been equals to I2. ठीक? But this is very rare. ठीक है, ये ऐसे होता नहीं है, बिकॉज चाहे कितना भी आप मैन्युफैक्चर, कितना भी प्रिसाइज मैन्युफैक्चर कर लो, R1 को R2 के बराबर लाना बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है, सेम मशीन भी एक कंपोनेंट को दूसरे के बराबर नहीं बना सकती. ठीक है, तो ये तो रेजिस्टेंसेस हो गए. ठीक, थोड़ा बहुत वैल्यू में डिफर करेगा एंड दैट विल चेंज द वैल्यू ऑफ करंट. ठीक, यहाँ तक चलो बात क्लियर है. अब इसके अंदर हम लोग क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, बिकॉज बैटरी कैन दिस बैटरी व्हिच इज हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस V कैन नॉट सी R1 एंड R2. उसको R1 R2 नहीं दिखते, उसको इक्विवेलेंट दिखता है. उसको ये दिखता है यहाँ कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है, और मुझे उसके अक्रॉस इतना वर्क डन करना पड़ेगा करंट को फ्लो करवाने के लिए, राइट? तो क्योंकि हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ तो हमें ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं. चलो पहले काम करते हैं, I की इक्वेशन लिख लेते हैं. तो I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2. ठीक है, अगर हम I1 की बात करें तो A और B के बीच जो करंट यहाँ इस आर्म के थ्रू फ्लो करेगा जिसमें रेजिस्टेंस R1 है वो I1 होगा. तो इस I1 का वैल्यू हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की टर्म्स में लिख सकते हैं. तो हम लिखेंगे V बाय R1, राइट? I2 के लिए सिमिलरली V बाय R2. गॉट इट? अब चलो मान लो कि जो इसको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी आरपी. ठीक है, मान लो आरपी है. ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे कि जो आई है, ठीक है, यानी कि करंट को जिसके थ्रू जाना है वो कुछ कैसा दिखाई देगा, V बाय आरपी, कुछ ऐसा दिखाई देगा, राइट? अब अगर मैं इसको फीड करूं और इसकी तरह इक्वेशन नंबर 1 जो यहाँ पर है इसको मैं रीराइट करूं तो मुझे कैसी वैल्यू दिखाई देने वाली है यहाँ पे? इस I की जगह तो आ जाएगा V बाय आरपी. अभी सॉल्व किया. I1 की जगह क्या मिलेगा मुझे? V बाय R1. और I2 की जगह मिलेगा मुझे V बाय R2, राइट? जैसे हमने I कॉमन लिया था वैसे हम लोग V कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा RP विल बी इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. ठीक, गॉट इट? ये होती है वो इक्वेशन जो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तरफ लेकर जाएगी. ठीक है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, राइट? जैसे मान लो आपके पास केवल 2 ही रेजिस्टेंसेस हैं, उस केस में तो आप क्या करोगे कि इसका एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड सॉल्यूशन है कि यहाँ पे आप क्या करते हो, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो और फिर आरपी की वैल्यू निकालते हो, क्योंकि हमारे लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी है. तो आरपी कितना निकल के आएगा यहाँ से? R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, राइट? तो इन दैट केस क्या होगा? आरपी विल बी इक्वल्स टू
R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, क्या होगा देखो ना यहाँ पे ध्यान से, ये यहाँ जाएगा, देखो यहाँ पे R2 यहाँ जाएगा, R1 यहाँ जाएगा, यहाँ पे R1 R2 होगा, ये होगा 1/RP। जब यहाँ से आप RP का रेसिप्रोकल लोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थ्रू अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, ये तो 2 सर्किट के लिए हो गया। 3 के लिए होगा तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, सेम ये रेसिप्रोकल लिए, एलसीएम लो, इक्वेशन सॉल्व करो, रेसिप्रोकल लो, वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे कितने स्टेप है, आपके पास जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल लो, ठीक है, उसके एलसीएम लो, सम करो, जो आंसर आए उसका रेसिप्रोकल लो और आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेडी। ठीक, अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो तरीका होता है आपका पैरेलल रेजिस्टेंस के अंदर। अब पैरेलल रेजिस्टेंस के फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो पैरेलल रेजिस्टेंस में जो पहला फीचर होता है वो आपसे क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। ठीक है, जैसे वहां पे करंट सेम था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहेगा आपसे, वहां क्या डिफरेंट था, पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ क्या होगा, करंट विल बी डिफरेंट। ठीक, थर्ड थिंग क्या होगी यहाँ पे कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यहाँ, ठीक है, जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी वैल्यू निकल के आएगी, इट विल बी द स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be smaller than the smallest individual resistance of the circuit। ठीक है, ये सारे हैं आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन के फीचर्स। अब अगर हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जाएं तो इसमें और सीरीज में बस इतना सा फर्क है कि उसके अंदर क्या हो रहा था, करंट वाज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस वाज डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम बट करंट इज डिफरेंट। ठीक है, सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इट विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर R1 और R2 में से R2 छोटा है और R1 बड़ा है, ठीक, तो जो इक्विवेलेंट निकलेगा वो R2 से भी छोटा होगा। ठीक है, यानी कि जो RP की वैल्यू आएगी वो R2 से भी छोटी होगी। ठीक, बाकी सीरीज में क्या हो रहा था, जबकि कि मान लो R1 और R2 सीरीज के अंदर है तो R1 बड़ा है और R2 छोटा है। ठीक, तो जो इक्विवेलेंट निकलेगा वो R1 से भी बड़ा होता सीरीज में। ठीक, यहाँ पैरेलल में तो सबसे छोटे से भी छोटी वैल्यू निकल के आने वाली है, राइट। चलो कुछ क्वेश्चन देख लो इसके, ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए इसके अंदर। ठीक है, so when your doubts are clear, most of the problem is solved। ठीक, एक देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा तुमको सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर। ठीक, मान लो, ठीक है, कि 3 रेजिस्टेंसेस 2 ohm, ठीक है, 3 ohm and 5 ohm are connected in series। ठीक है, all the 3 are connected in series। find equivalent
रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। क्या करोगे, R1 विल बी इक्वल्स टू 2 ओम, R2 विल बी इक्वल्स टू 3 ओम एंड R3 विल बी इक्वल्स टू 5 ओम। ठीक, तो हमारे पास जो अभी आर एस का फॉर्मूला देखा, आर एस विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, राइट। तो क्या किया आपने, ये हो गया 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, कितना जवाब आया, 10 ओम। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो 5 ओम सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी बड़ा होता है, राइट, जैसा कि हम लोगों ने वहां पे देखा। ठीक है, अब चलो एक पैरेलल का भी क्वेश्चन देख लो, उसमें तुम लोगों को क्लियर हो जाएगी चीजें। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि 2 रेजिस्टेंसेस, 2 6 ohm and 3 ohm are in parallel. ठीक है, calculate the equivalent resistance. ठीक, ऐसा पूछेंगे, बता दो इसमें इतना क्या मुश्किल है यहाँ पर भी। ये 6 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया। ठीक है, 6 ओम ये रहा, 3 ओम ये रहा, राइट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास आपको फॉर्मूला पता ही है, या तो Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म होगा आपके पास Rp इज इक्वल टू R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। यही करोगे और क्या करोगे, देख लो। तो आप क्या लिखोगे, 1/Rp विल बी इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। ठीक है, ये क्या किया आपने, Rp इज इक्वल टू 3 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 3, यही तो किया है यहाँ पे। ठीक है, तो 6 3 का कितना हुआ, 18, 6 प्लस 3 9, कितना आया, 2 ओम। ठीक है, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या देखने को मिला, जो R इक्विवेलेंट है वो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 3 ओम, इससे भी छोटा है। यही तो हम अभी भी कह रहे थे कि जो आपका R इक्विवेलेंट है वो इससे भी छोटा है। आई बात समझ में, चलो जी, वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। ठीक है जी, so that was all today for this lecture, where we discussed combination of resistances, series and parallel combination. I would like to give you 2 questions as a homework. Okay, try to solve this by yourself. If you are unable to, then we will be discussing the solutions of these questions in our next video. Okay, please note down the question. Please try to solve the question. Okay, we will discuss the solution in the next class. Till then, all the best. Stay tuned to our YouTube channel, Freaky Physics. Video अच्छी लगी हो, please press the like button.